क्षितिज भारत न्यूज बड़ा समाचार फरठिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षितिज भारत न्यूज में हूं आपका संवाददाता जीके चौधरी। गढ़वा जिले के फरठिया गांव में एएनजी कंपनी स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से संपन्न। गढ़वा जिले के फरठिया गांव में एएनजी मैनपावर सॉल्यूशन पीवीटी एलटीडी ने अपना स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग के पूर्व मंत्री माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं झारखंड सरकार के वर्तमान वित्त मंत्री माननीय राधाकृष्णन किशोर व्यस्तताओं के कारण शामिल नहीं हो सके। समारोह में एएनजी कंपनी के सीईओ एवं एमडी नागेश गौड़ा तथा डायरेक्टर लोकेश गौड़ा ने अतिथियों और ग्रामीणों का स्वागत किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता रामप्रवेश चौधरी, उत्तम चौधरी, शिक्षक चंद्रदेव चौधरी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, जब हम सरकार में थे तब गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से हो रहे थे। बस स्टेशन, सड़क, बिजली और पानी की सुविधा लोगों तक पहुंची। हालांकि अभी भी बहुत काम बाकी है। उन्होंने आगे कहा कि गढ़वा विधानसभा के मेहनतकश मजदूर रोजगार की तलाश में आज भी चेन्नई, गुजरात और मुंबई जैसे राज्यों में जाते हैं। मेरा सपना है कि गढ़वा विधानसभा के मजदूरों को यहीं स्वरोजगार और काम के अवसर मिले ताकि उन्हें बाहर जाने की मजबूरी न हो। एएनजी कंपनी की सामाजिक पहल कार्यक्रम में फरठिया स्कूल के बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। कंपनी ने घोषणा की कि शिक्षा में कोई बच्चा पीछे नहीं छूटेगा। इसके साथ ही मजदूरों के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया और कंपनी में कार्यरत एक मजदूर की दुर्घटना में उसके परिजनों को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। समापन एएनजी कंपनी ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में गढ़वा जिले के विकास के लिए लगातार काम किया जाएगा। सड़क, बिजली, पानी, हर तरह की सुविधा। और मेरी सोच थी कि इस बार अगर गढ़वा की जनता मौका देगी तो यहाँ के हमारे जो मजदूर पलायन करते, मेरे कार्यकाल में पलायन बहुत कम हो गया था। आप देखे होंगे इतना काम था, चारों तरफ इतना काम था, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, हर तरफ, कहीं स्टेडियम, कहीं स्कूल, कहीं सड़क, हर तरह, कहीं टाउन हॉल, मतलब महिला कॉलेज, हर तरह के काम हो रहे थे। तो यहाँ पलायन काफी रुक गया था और यहाँ की आर्थिक स्थिति भी लोगों की बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि लोग यहाँ कमाते थे, यहीं खर्च करते थे, यहीं के दुकानदार से खरीदते थे सामान। अब फिर वही स्थिति हो गई है, लोग फिर बाहर जा रहे हैं फिर अपने रोजी रोजगार के लिए। मेरी सोच थी कि अब बिजली, पानी, सड़क, सभी तरह की आधारभूत सुविधा यहाँ उपलब्ध हो गई है। अब अगली कड़ी में, अगले कार्यकाल में मैं यहाँ पर आधारित, जो यहाँ हमारे यहाँ स्किल लेवल की कमी नहीं है, जो यहाँ के श्रमिक हैं उनकी जो कार्य कुशलता है वो पूरे भारत में नहीं मिलेगी। एक बार कोई चीज देख लेंगे हमारे यहाँ के श्रमिक, उसको हूबहू फिर उनको कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुशल श्रमिक भी हमारे यहाँ काफी संख्या में है और मेरी योजना थी कि हम अपने गढ़वा में ऐसे ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे हम लगाने का काम करेंगे। और मैंने अडानी साहब से अपना एक अपॉइंटमेंट में ले लिया था कि आप यहाँ से आधारित जो उद्योग धंधे हैं उसको यहाँ लगाएं। हर तरह के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अंबानी साहब हैं, अडानी साहब हैं और बड़े बड़े नेता का ग्रुप है। इन सबसे हम मिलकर और यहाँ पर आधारित उद्योग धंधे गढ़वा में जो जिसका स्कोप है, गढ़वा में जिसकी उपलब्धता है, वैसे उद्योग धंधे लगाने का हमारा संकल्प था। लेकिन चलिए आगे निश्चित रूप से ऐसा समय आएगा, क्योंकि गढ़वा के लिए तो एएनजी मैनपावर सॉल्यूशन तो एक वरदान के रूप में है, लेकिन एक अभिशाप भी है गढ़वा के नाम पर कि गढ़वा से सबसे ज्यादा मजदूर बाहर जाते हैं, क्योंकि गढ़वा में रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं है। गढ़वा में अगर रोजी रोजगार का व्यवस्था रहता तो बाहर के राज्यों में, यहाँ से गुजरात और यहाँ से चेन्नई और दूसरे राज्यों में लोग नहीं जाते। तो हमें ऐसा गढ़वा बनाना है कि हम दूसरे राज्यों से यहाँ पर
स्किल्ड लेबर या लेबर हम यहाँ बना सके, ये सोच हम लोग को रखना होगा।